तीसरा चरण भी अब समाप्त हो गया और लगभग आधा चुनाव भी संपन्न हो गया। ये 3 चरण ने स्पष्ट कर दिया कि जनादेश का मिजाज क्या है। ये मिजाज बताता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री किस प्रकार से घबराहट में चुनाव में जो बातें नहीं होती है उन बातों को भी कहने लगते हैं। कौन भैंस खोल कर ले जाएगा, कौन क्रिकेट टीम बनाएगा, कौन मंदिर में ताला लगाएगा, मुस्लिम शब्द लेकर बातें करना, ये सीधे तौर पे ये इशारा कर रहा है कि जनादेश इंडिया के पक्ष में है। इसका एक उदाहरण कल आप लोगों को चाईबासा और बसिया की जो जनसभा हुई उसमें स्पष्ट तौर पे दिख गया होगा। प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले जिस जगह पर चाईबासा में अपनी सभा को संबोधित करने का काम किया, और उनके सभा में जिस प्रकार से एक गंभीर शांति बनी रही, उसी जगह पर उसकी तिगुनी जनसमूह उभरी और उसका उद्घोष, जनता का उद्घोष जिस प्रकार से सकारात्मक तौर पे सामने आया, और फिर बसिया में जो जयकारे लगे, वो स्पष्ट बता देता है कि झारखंड की तस्वीर क्या है। जहां प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वहां उनके जो छुटभइये नेता सब है, वह अपने नेता को बरगलाने के लिए टोपी पहनाना शुरू कर दी। कल रांची में भाजपा का एक कार्यक्रम हुआ, आप लोगों ने उस कार्यक्रम को भी देखा, जहां टोपी पहनाया गया, धर्मांतरण की बात करने वाले उरांव को, महतो को, मुंडा को टोपी पहना के मुसलमान बना दिया। ये सोशल मीडिया में आप सबके पास में उपलब्ध है, नाम के साथ, गांव के साथ। तो ये स्थिति है। भाजपा का जो रांची लोकसभा का कार्यालय बना, जो मीडिया सेंटर भी है, वो किसकी जमीन पर? यूपी अदालत तो कहता है कि वो ट्राइबल जमीन है। तो ट्राइबल की जमीन लूट, मुसलमानों के खिलाफ यलगार, और एक बड़ा सोचा समझा साजिश। आप लोगों ने देखा होगा कि कल हज का रूटीन जारी, 7 तारीख,
और कहा गया कि 10 तारीख को आपका फ्लाइट है, और एक दिन का अंतराल दिया गया 8 तारीख का, आज का, और 9 को सबको रिपोर्टिंग करना कलकत्ता। हम आप सब जानते हैं हज के पहले जो भी हमारे भी बहुत सारे मित्र हज करके आए, जाने के पहले अपने नाते रिश्तेदार मित्र से मिलते हैं। एक परंपरा है कि उनके व्यवहार में कोई चूक हो गई तो वो माफी मांगते हैं और फिर हमारे लिए दुआ भी करते हैं। वो वक्त भी नहीं दिया गया। दूसरा, जो भी जाते हैं वहां पर हज करने के लिए, हम सब जानते हैं, ये स्थापित परंपरा है कि उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए एक आदमी के पीछे लगभग 5 से 10 आदमी रहते हैं। तो एक दिन में किनका रिजर्वेशन हो पाएगा कलकत्ता तक? ये ऐसे चीजें हो रही है और ये अनायास नहीं हो रही है। ये चुनाव आयोग के संज्ञान में ही हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 तारीख को, देखना है, वो तारीख भी देखनी है जो पर्व त्योहार है, तो ऐसा कौन सा ये आया कि एक दिन के शॉर्ट नोटिस में सब कुछ हो गया? कितने लोग अपने वोटिंग अधिकार से वंचित हो जाएंगे? क्योंकि हमारे यहां 13 तारीख को पहला फेज का चुनाव, 11 को प्रचार बंद हो जाना है। अब जब 3 चरण में यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा बुरी तरह हार रही है, झारखंड में भाजपा के जो जीते हुए सांसद हैं वो गांव नहीं घुस पा रहे, ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हर जिले से इस तरह की तस्वीरें आपको आ रही होंगी सोशल मीडिया पर, जिसमें बैनर लगाया गया है गांव के बाहर, प्रत्याशी जाते हैं, सांसद जाते हैं तो उन्हें घुसने से मना कर दिया जाता है कि तुम फिर से ठगने आए। बाबूलाल जी क्यों नहीं बोल रहे सरना धर्मकोट पर? क्यों ऐसी भाषाएं बोल रही हैं जिससे समाज में बीज खोलने का काम कर रहे हैं? सरना धर्मकोट और बाबूलाल जी को बोलना चाहिए, ओबीसी का 27% का आरक्षण उन्होंने किस परिस्थिति में 2001 में घटाकर 14% में लाया था?
बोल रहे आरक्षण खत्म नहीं होगा। मोदी जी बताएं, आरक्षण खत्म नहीं होगा तो आपने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्यों लाया? आपने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लाकर क्या एसटी किया? आप अयोध्या में लल्लू सिंह जो आपके उम्मीदवार है, जो कहते हैं 400 सीट जीतने से हम संविधान बदल देंगे, उनके साथ आप रोड शो कर रहे हैं। आपके नेतागण जिस क्षत्रिय समाज के अस्मिता पर हमला करता है, आप उसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं। हमारी बेटियां जो ओलंपिक से मेडल लेकर आती हैं, उनके साथ यौनाचार करने वाले व्यक्ति के बेटे को आप टिकट देते हैं। आप जाकर महिला सम्मान की बात करते हैं और प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं। भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं और खोज खोज कर जो भ्रष्टाचारी हैं उनको अपना टिकट देते हैं। ये तीनों चरण ने साफ कर दिया है कि मैंडेट क्या है। और हमारे यहां जो अब 4 चरण होंगे 13 तारीख से 1 तारीख तक, वो भी तय करेगा कि झारखंड में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी को नहीं मिलेगा। लोगों ने माना है और इस बात को ठाना भी। धन्यवाद। मालवीय जैसे लोग, निकृष्टतम मानसिकता है। आप पूरे मंच को, आपके बीच में आज जितने वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो कल भी रहे होंगे वहां पर। उस मंच का जो बनावट था, उसमें जो बैठे हुए लोग थे, चंपैदा भाषण देकर आते हैं, अपने जगह पर बैठते हैं, उसके बाद राहुल जी बैठे थे, तो सामने टेबल है और उनको जैसे हम यहां पर बैठे, अब मेरे इस भाई को यदि इधर जाना है तो मुझे तो खड़ा होना ही होगा, क्योंकि इतने गैप में तो कोई जा नहीं सकता। तो मैं खड़ा हुआ, लेकिन कुर्सी तो मेरी यहीं रह गई, तो मैं थोड़ा पीछे गया। राहुल जी देखिएगा आए हैं, चंपैदा के पीछे से उनको पकड़ के तब फिर आगे बढ़े। अरे अंधे, ठीक से देखो वीडियो। तुम्हारे जैसे संस्कार के लोग नहीं है राहुल गांधी।
राहुल गांधी से सीखो, चंपई सोरेन से सीखो, भारत के संस्कार को सीखो। गंदे सोच के व्यक्ति का तीव्र शब्दों में भर्त्सना करता हूं।